हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक सेशन में जो कि आपको अर्थमेटिक और डीआई के कॉम्बिनेशन का एक सेशन होगा। अर्थमेटिक के जो इसमें मैंने क्वेश्चन लिए हैं वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल हैं, आपको ध्यान से समझना है। अगर आप खुद से ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप भी पहले उन्हें अटैम्प्ट कर सकते हैं। स्टार्टिंग के 5 पार्ट हम अर्थमेटिक से लेंगे एंड लास्ट का जो डीआई का सेट होगा वो भी आपके लिए होगा। वो उतना लेवल मैंने उसका उतना नहीं रखा है, इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा आइडिया दे पाऊँ कि क्वेश्चन को आप किस तरीके से करते हैं। बट अर्थमेटिक के क्वेश्चन सीरियसली वो काफ़ी अच्छे हैं, तो आप भी अटेम्प्ट करेंगे और अपना स्कोर शेयर करेंगे। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। तो चलिए मैं आपको पहला क्वेश्चन समझाता हूँ। तो देखिए, आपको दिया गया है व्हेन अ नंबर n इज़ डिवाइडेड बाय अ प्रॉपर डिवीज़र d, यानी कि जब आप किसी संख्या n को डिवाइड करते हैं एक प्रॉपर डिवीज़र d से, तो ऐसी कंडीशन में जो आपके पास रिमाइंडर बचता है वो बचता है 14। एंड व्हेन थ्राइस ऑफ दैट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवीजर इट लीव्स अ रिमाइंडर 8, यानी कि जब सेम नंबर के 3 गुने को आप उसी डिवीजर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर बचता है आपके पास 8। अगेन इफ द 4 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय d द रिमाइंडर विल बी। तो देखिए, अगर मैं आपसे जनरल से फॉर्मेशन ऑफ ए नंबर की बात करूं तो आपको पता है कि कोई भी नंबर की अगर मैं बात करूं तो डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, ये आपका फॉर्मेशन होता है, ये आपको पता है। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने आपसे 2 स्टेटमेंट दिए हैं और तीसरे स्टेटमेंट पे बोल रहे हैं कि आप बता दीजिए कि क्या होगा रिमाइंडर। आपको मैं बोलता हूं कि n आपको इन्होंने नंबर बोला, डिवीजर के बारे में बोला कि एक डिवीजर है जो कि इसे डिवाइड करता है। मैं मान लेता हूं क्वोशंट है मेरे पास q और ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर आता है आपके पास पहली कंडीशन से कितना, 14। ये आपके पास पहली इक्वेशन आई जो कि आपको इन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया था। अब उसके बाद बोलते हैं कि जब आप इस नंबर के 3 गुने को डिवाइड करते हैं तो आपके पास रिमाइंडर आता है 8। अगर मुझे इस नंबर को 3 गुना कराना है तो मैं इस इक्वेशन में क्या करता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये नंबर कितना हो जाएगा, 3n हो जाएगा। डिवीजर 3dq हो गया और 14 का 3 टाइम मेरे को कितना देगा, 42। ये मेरे पास आ गया एक और इक्वेशन। लेकिन रिमाइंडर मुझे कितना लेना है, 8। तो अगर रिमाइंडर मुझे यहाँ से 8 लेना है तो 8 मैं अलग निकाल लेता हूँ और बचेगा मेरे पास कितना, यहाँ से 34। यानी मेरे पास आ गया है 3n प्लस 3 आई मीन इक्वल टू 3dq प्लस 34। ये तो आपका कंप्लीटली डिविजिबल है ये वाला वैल्यू, और प्लस आपने रिमाइंडर छोड़ा है 8। ये आपको इन्होंने क्वेश्चन में बोला। अब जो आप में ये पूछ रहे हैं, ये बोलते हैं कि भाई 4 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर को जब आप d से डिवाइड करोगे तो बता दीजिए कि ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर कितना होगा। अब इस नंबर को अगर मुझे 4 टाइम करना हो तो मैं इसमें कर देता हूँ 4 टाइम, मल्टीप्लाई मैंने 4 टाइम कर दिया, यानी कि 4n हो गया मेरा इक्वल्स टू 4d इंटू क्यू हो गया। और 14 में जब मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आएगी, 56। ये मेरे पास आता है। लेकिन रिमाइंडर मेरे पास कितना होगा। अब देखिए, यहाँ से मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, मुझे जब पता था कि जब मैंने उस नंबर को 3 गुना करा था तो ये वाला नंबर मेरा पूरा डिवाइड हो गया था, यानी कि इस वाले नंबर को मुझे अलग लेना होगा। यानी कि इस नंबर में से मुझे 34 को अलग करना होगा, तो मैं यहाँ से कर देता हूँ 34 को अलग। जब मैं इसमें से 34 को अलग करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, बचेगा 22। और यही वो हो जाएगी वैल्यू जो कि आपको रिमाइंडर के तौर पर मिलेगी इस सभी कंडीशन को फुलफिल करने के बाद। और ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से दोबारा समझ लेंगे कि अगर आपको पता है फॉर्मेशन आपके पास है, पहली कंडीशन जब आपने सेम कंडीशन पर n नंबर को d डिविजर से डिवाइड किया था तो रिमाइंडर आया था 14। जब आपने इसको 3 गुना किया तो 3 गुना मैंने किया, 3 गुना हुआ, ये 14 से हो गया 42 और इन्होंने बोला रिमाइंडर आपको मिला 8। अब उसके बाद बोलते हैं कि इसको 4 गुना कीजिए, नंबर को 4 गुना कीजिए। तो आपको पता है जब मैंने यहाँ पर 8 रिमाइंडर लिया तो ये वाला जो नंबर है, ये वाला वैल्यू है, ये कंप्लीटली डिविजिबल है उस नंबर से। तो इसका मतलब जब मैं इसे 4 गुना करूँगा तो यहाँ पर इस डिविजर को मुझे कंप्लीटली अलग करना होगा। तो इस 56 वैल्यू में से इस 34 को जब मैं अलग करूँगा तो रिमेनिंग वैल्यू जो होगी वही रिमाइंडर का काम करेगी, जो कि मुझे देगी 22 एज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन अ विलेज जो एवरेज एज है लोगों की, और लोग कितने हैं n, उनकी है 42। बट आफ्टर वेरिफिकेशन ये पाया जाता है कि एक आदमी को कंसिडर किया गया 20 साल कम उसकी एक्चुअल एज से। तो न्यू एवरेज आफ्टर द करेक्शन इंक्रीज हो जाता है 1 यूनिट से। एन की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, आंसर होगा आपका 20। कैसे भाई, आपको पता है 1 से इंक्रीज हो गया, यानी कि जो एवरेज हम मान रहे थे 42 वो एक्चुअली में कितना हो गया, 43। और वो पहले आपको कितना मिला था, 42। अभी डिफरेंस किसकी वजह से क्रिएट हुआ है, टोटल एज में। तो टोटल अगर एज के सम की बात करूँ, n लोग थे तो n इंटू 43 आपके होने चाहिए थे, लेकिन गलती से आपने n इंटू 42 किए। अब इसका जो डिफरेंस है ये आपको दिया गया है कितना, 20, क्योंकि उसकी एज कितनी कम आई, 20।
अब 43 में से 42 एन की वैल्यू कितनी आ गई 20, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट है आपका अ शॉपकीपर पहले रेज करता है प्राइस एक आर्टिकल का X% से, उसके बाद डिक्रीज करता है अपना प्राइस X% से। आफ्टर वन सच साइकिल जो प्राइस है आर्टिकल का वो डिक्रीज हो जाता है इतनी वैल्यू से। तो अगर मैं इस सिंपल से फॉर्मेशन की बात करूँ, मैं बोला आपसे कि भाई इनिशियल प्राइस आपके पास कितना है P, आपने पहले से कितना वैल्यू से डिक्रीज किया X/100 से, उसके बाद आपने X/100 यानी कि X% से ही उसे क्या कर दिया डिक्रीज कर दिया, पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया। अब ये जो टोटल वैल्यू है जिसकी वजह से आपका टोटल डिक्रीज आया है वो आपको दिया गया है इन्होंने 21025, ये आपको इन्होंने दिया गया है। उसके बाद ये बोलते हैं जो सेकेंड राउंड ऑफ साइकिल है उसमें जो सोल्ड किया है जो आपको एक्चुअल में डिफरेंस आया है तो वो कैसे आएगा भाई, पी आपके पास था, पहले आपने 2 साइकिल के लिए 1 + X/100 का 2 बार किया, फिर उसके बाद डिक्रीज किया 1/X/100 2 बार किया। अब ये जो वैल्यू है ये आपको इन्होंने दी है 484416, ये आपके पास दूसरा इक्वेशन है। तो देखिए पी को गायब करने के लिए मैं एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो मैं डिवाइड कर सकता हूँ, मैं डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ से आपके लिए। अगर ये पी कैंसिल आउट हो जाएगा ये आपके पास आएगा, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 - X²/100, आई मीन ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ X/100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका X/100 का स्क्वायर, और ये है आपका 484416 डिवाइडेड बाई ये कितना है 21025, ये आपके पास सामने आ गया। अभी ये स्क्वायर है, मैं पहले से डिवाइड करता हूँ, ये कितने बार जाएगा, लगभग पहले 2 बार गया, उसके बाद 6 बचा और ये लगभग 3 बार जाएगा, यानी 23 समथिंग आएगा। और 23 का अगर मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो अगर मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसे, ये कितना हो जाएगा आपके पास 1 - X/100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये कितना हो गया आपके पास X/100 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आई है, ये आई है आपके पास, अगर मैं स्क्वायर को अगर हटाऊंगा तो ये आपके पास 23 पॉइंट समथिंग आया है यहाँ से जो हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं एक चीज़ कर सकता हूँ, मैं इस वैल्यू को कुछ मान लेता हूँ। अगर मैं इस वैल्यू को कुछ मान लूँगा तो मैं उसके बाद देख सकता हूँ कि भाई मेरे पास क्या वैल्यू यहाँ से बन सकती है। तो अगर मैं X/100 को मान लेता हूँ आपके लिए K, तो 1 - K² अपॉन नीचे कितना है आपका K²। अब इसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, ये आपको दिया गया है यहाँ पर, ये वैल्यू जो भी आपका कितना है रूट वैल्यू जितना भी आएगा तो ये आपका लगभग 4 दशमलव समथिंग आएगा। तो 4 दशमलव समथिंग जब ये आएगा तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये आपके पास के की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या रख सकते हैं यहाँ पर 5 रखेंगे, 5 तो नहीं आएगा। अगर मैं इसको करूँगा तो के की वैल्यू लगभग आपकी 1/5 आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। अगर के की वैल्यू आपके पास 1/5 आ गई है तो मैं कहीं भी पुट कर सकता हूँ कि चलिए के की वैल्यू 1/5 पुट कीजिए। अगर मैं यहाँ पर पुट करूँगा या कहीं पर भी पुट कर लीजिए, आप इस वाली इक्वेशन में पुट कर लीजिए, अगर इसमें आप 1/5 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, अगर आपने माना था X/100 का वैल्यू के इक्वल के आपने 1/5 रखा तो X का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 20, बस X की ही वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी थी। अब अगर X आ गया है तो बस आपको क्या करना है, सिंपल इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, P आपके पास आ जाएगा। कैसे करेंगे, P 20 आपका आया है 20/100 इंटू 20/100, अब इसकी वैल्यू आपके पास कितनी थी 21025, तो ये आपका 1/5 1/5 25 हो गया, और ये कितना हो गया 25, 25 से कितना आ जाएगा 50, और लगभग कितना आएगा ये आपका 5 2 52 समथिंग, ये आपका 5 लगभग में 5 आएगा, तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। देखिए थोड़ा बड़ा था कैलकुलेशन, आपको कोशिश करना है आप कैसे कर सकते हैं, चीज़ें आसान है, बस थोड़ा कोशिश कीजिए कि आप कैलकुलेशन को किस तरीके से जल्द कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास योगेश परचेज अ लैंड वर्थ ऑफ 10 लाख, और किशन क्या करता है कार को खरीदता है जिसकी कॉस्ट कितनी है 10 लाख। वैल्यू जो ज़मीन की है वो इंक्रीज़ होती है हर साल 20% से पिछले साल की तुलना में, और जो कार है उसकी हर साल वैल्यू 25% कम हो जाती है पिछले साल की तुलना में। तो डिफरेंस बताना है दोनों के बीच में कि भाई लैंड और कार के बीच में जो डिफरेंस आएगा प्राइस में वो कितना आएगा 3 साल बाद। तो देखिए अगर 10 लाख की वैल्यू थी, अगर वो 20% से इंक्रीज़ होती है 3 साल के बाद की बात पूछी है, तो ये बनेगा डिफरेंस 16 साल की वैल्यू में 25% से डिक्रीज़ हुआ, यानी कि 0.75 का 3 टाइम, ये वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है। अब कैसे करेंगे, देखिए 12 का क्यूब कितना होता है 1728, तो 1.728 हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई, यानी यहाँ से तो आपका कितना आ गया 17.28, ये आ गया। अब माइनस में यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कितना कितना आएगा लगभग अगर मैं 75 का क्यूब करता हूँ तो ये आपका अब 25 हो गया और 56 हो गया, इसमें 25 का 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना आएगा, ये आपका 4.4 समथिंग आएगा, और 16 का जब मैं 0.4 में मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आपका 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, यानी -6 पॉइंट समथिंग
अगर मैं करता हूँ 7.5, तो ये आपका लगभग कितना बन जाएगा यहाँ से 10.5, यानी कि ये हो गया आपका, देखिए ऑप्शन नंबर 2। बस कैलकुलेशन का पार्ट है और कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से सीधे सीधे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, देयर वॉज अ लीकेज इन द कंटेनर ऑफ मस्टर्ड ऑयल। अगर 11 किलोग्राम ऑयल लीक होता है प्रतिदिन, तो ऐसी कंडीशन में जो ऑयल है वो सिर्फ 50 दिन चलता है। अगर जो लीकेज है वो 15 केजी पर डे से लीक होगा, तो वो आपका 45 दिन तक चलेगा। फॉर हाउ मेनी डेज वुड द ऑयल विल हैव लास्टेड, अगर कोई लीकेज नहीं होता और उसे कंप्लीट यूज़ किया जाता ईटिंग पर्पज़ के लिए। क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया कि भाई अगर प्रतिदिन 11 केजी लीक होता है तो 50 दिन तक चलेगा, जब 15 केजी प्रतिदिन लीक होता है तो 45 दिन चलेगा। तो भाई बता दीजिए कि कितने दिन तक वो एक्चुअली में चलता अगर वो लीक ही नहीं होता। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास है कितना तेल। आपको पता है आपका 50 दिन चला। सपोज कीजिए आपके पास x लीटर था, अब 50 दिन चला, x प्लस 11 लीक हो रहा था, उसमें मैंने एक्चुअल वाला ऐड कर दिया कि जितना आपका निकलना था, उसको 50 दिन तक चलाया, तो ये वैल्यू जो इक्वल होगी वो किसके इक्वल होगी, 45 x प्लस कितना प्रतिदिन 15। क्या ये इसके इक्वल होगी या नहीं होगी? बस यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, 50x 45x 5x हो गया आपका, और ये माइनस करेंगे तो लगभग कितना आएगा, ये 50 से आपका 55, 550 माइनस ये कितने के करेंगे, ये हो गया आपका 7 और ये 6 7, ये माइनस में आएगा 550, और ये कितना जाएगा आपका 0 नहीं 5, उसके बाद 2 और 1, 5 से कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 25। अब आपने x की वैल्यू 25 कैलकुलेट कर ली है। अब आप मुझे बताएंगे कि x की वैल्यू यहाँ पर पुट करके निकाल लूँगा कितना दिन चलेगा, तो कितना निकलेगा, ये 50 इंटू 25 प्लस 11 कितना हो गया 36, ये कितना हो गया आपका, ये 1800 हो गया। और मुझे कितना दिन चलाना है ये मुझे देखना होगा। 25 आपका था तो 25 के हिसाब से कितना चलाना होगा, 25 से काट दीजिए इसे, ये कितना जाएगा लगभग, ये आपका 7 बार जाएगा, 7 बार जाएगा ना, 7 बार जाएगा, उसके बाद 2 बार, यानी कि 72 दिन ये एक्चुअली में चलेगा। तो ये आसान था, बस आपको देखना था कैसे कैसे आप इसको अप्रोच करेंगे। नेक्स्ट है DI बताना है, विच टू सब्जेक्ट्स टुगेदर अकाउंट करते हैं 144 डिग्री सेंटर पाई चार्ट पे। तो पहले एक तो पता कर लीजिए 144 डिग्री होता कितना है, 360 इंटू मैं 100 कर देता हूँ, तो 9 से कट कर देंगे, 9 एक बार, 6 40, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ये आपका 8 हो गया, और 8 पंजे 40, यानी कि 40% आपको निकालना है। तो 40%, तो देखिए 20 22 और 18 40 देता है, यानी कि इंग्लिश और मैथ आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टीचर्स इन साइंस, टीचर्स इन साइंस तो 27 हो गया, एंड सोशल साइंस, सोशल साइंस सोशल साइंस और 27 कितना हो गया, 50 हो गया। द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टीचर्स इन साइंस एंड सोशल साइंस इज हाफ द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ टीचर्स इन। तो अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पर देखिए इनके बीच में डिफरेंस कितने का है आपका, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है 4 का। अभी हाफ किसका होगा, हाफ इसका वैल्यू अगर हाफ निकालना है, किसका हाफ करना है, तो उसकी वैल्यू 8 होनी चाहिए, डिफरेंस की वैल्यू 8 होनी चाहिए। तो हिंदी और सोशल साइंस के बीच में डिफरेंस देखिए, हिंदी और सोशल साइंस के बीच में 8 का नहीं है, हिंदी और मैथ में देखिए 8 का है, तो यही आंसर हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8 है, आपको 8 ही चाहिए था। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल इज़ 480। टोटल नंबर ऑफ टीचर मैथ और साइंस में कितने होंगे, तो मैथ और साइंस में कितने होंगे, 18 और 27 कितने होते हैं आपके, 18 और 27 अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो ये हो गया आपका 5 45। आपको बताना है 45% की वैल्यू कितनी होगी 480 में से। तो बस आपको सिंपल कैलकुलेट करना है, ये आपका 5 से 9 बार चला गया, ये 2 आपका 24 हो गया, और 24 का 9 टाइम कर दीजिए तो 6 आएगा आपका यूनिट डिजिट। ऑप्शन नंबर हो गया आपका यहाँ से 216। विच टू सब्जेक्ट टुगेदर अकाउंट फॉर हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स, हाफ यानी 50% आपको बताना है। साइंस सोशल साइंस, साइंस सोशल साइंस तो ठीक है, पहला ही आंसर है यहाँ पे, तो आपका दोनों का मिलके 50% कर रहे हैं। नेक्स्ट है, नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ मैथ्स एंड इंग्लिश इज व्हाट परसेंट, मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश ये कितना हो गया 40%, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन हिंदी सोशल साइंस एंड साइंस। हिंदी सोशल साइंस एंड साइंस तो ऑब्वियसली 60 है, तो 40-60 का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। तो देखिए ये तो एकदम आसान है, ये हो गया आपका कितना 200/3, ठीक है। ये इसका कितना परसेंट है ये आपको बताना, x% है, 60 हो गया, इंटू 60 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 2/3 कितना हो गया ये आपका 200/3, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट हो गया। 2 नहीं, सॉरी, ये हो गया आपका ये वाला ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, क्योंकि ये आपका कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये आपका 3 हो गया, ये 2 हो गया, 200/3 आना था ना, ये नहीं होगा, 200/3 ही होगा, ठीक है, सॉरी।
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ से करेक्ट होगा। सो ये था आपका क्वांट का प्रैक्टिस सेशन। आई होप आपको पसंद आया होगा। थोड़े टफ से भी मैंने क्वेश्चन लिए, कुछ में कैलकुलेशन आपका बहुत ज़्यादा था, लेकिन मैं वही बोलूँगा कि क्वेश्चन से और उसकी कैलकुलेशन से घबराना नहीं है, बस अच्छे से कीजिए। तो अगर सेशन पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक इट, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम को ज्वाइन करें और इंस्टाग्राम पे भी जाकर ज्वाइन करें। दोनों के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए गए हैं। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलता हूँ आपके साथ। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।